दुनिया की राजनीति और व्यापार में कभी कभी ऐसा तूफान उठता है जो बाहर से दिखता कम है, लेकिन उसकी गूंज व्हाइट हाउस से लेकर बीजिंग और ब्रसेल्स तक सुनाई देती है। आज जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो किसी आम समझौते की कहानी नहीं है। यह उस भारत की कहानी है जो अब धमकियों से डरता नहीं, बल्कि चुपचाप ऐसी चाल चलता है कि सामने वाला समझ ही नहीं पाता कि कब बाजी हाथ से निकल गई। अमेरिका की टैरिफ वॉर की जो गीदड़ भभकी पूरी दुनिया को डराने के लिए दी गई थी, वही भभकी आज हवा हो चुकी है। और इसकी वजह है भारत का वो मास्टर स्ट्रोक जिसने वॉशिंगटन की नींद उड़ा दी है। डोनाल्ड ट्रंप के नाम से ही पूरी दुनिया की मार्केट कांप जाती थी। 500 सेंट टैक्स की धमकी, रेसिप्रोकल टैरिफ का डर और अमेरिका फर्स्ट का शोर। कहा जा रहा था कि अगर ट्रंप की वापसी हुई तो भारत की अर्थव्यवस्था पर सबसे बड़ा हमला होगा। टीवी डिबेट्स में एक्सपर्ट चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि भारत की कमर टूट जाएगी, एक्सपोर्ट खत्म हो जाएगा और नई दिल्ली को आखिरकार अमेरिका के सामने झुकना पड़ेगा। लेकिन कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जब पूरी दुनिया की नजरें वॉशिंगटन पर टिकी थी, उसी वक्त नई दिल्ली के बंद कमरों में एक ऐसा खेल खेला जा रहा था जिसकी भनक तक किसी को नहीं लगी। ना प्रेस रिलीज, ना ट्वीट, ना बयानबाजी, बस फाइलें खामोशी से एक टेबल से दूसरी टेबल पर घूमती रहीं। और जब पर्दा उठा तो सामने आया वो धमाका जिसने पूरे व्हाइट हाउस को हिलाकर रख दिया। भारत ने चुपचाप यूरोप के साथ वो सौदा कर लिया जिसने अमेरिका की टैरिफ धमकियों को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। सोचिए जरा, 27 देशों का ताकतवर यूरोपियन यूनियन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन जैसे दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, वही यूरोप जो नियम कानून में सबसे सख्त माना जाता है, वही यूरोप आज भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के लिए उतावला बैठा है। जनवरी 2026 के अंत तक इस ऐतिहासिक समझौते पर अंतिम मुहर लगने वाली है। और जैसे ही यह डील लागू होगी, भारतीय सामान बिना टैक्स के पेरिस, बर्लिन और रोम की सड़कों पर बिकेगा। यही वो पल है जहां अमेरिका का सारा खेल बिगड़ गया। ट्रंप प्रशासन ने सोचा था कि भारत डर जाएगा। उन्हें लगा था कि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है तो भारत मजबूर होकर झुकेगा। लेकिन यह 2026 का भारत है। यह वो भारत है जो डर से नहीं, दम से फैसले लेता है। जब वॉशिंगटन में भारत पर टैक्स बढ़ाने की फाइलें तैयार हो रही थी, ठीक उसी वक्त भारत यूरोप के साथ ऐसा दरवाजा खोल रहा था जो अमेरिका कभी बंद नहीं कर सकता। इस डील का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि भारत को नया बाजार मिल गया। इसका मतलब है कि अगर अमेरिका अपने दरवाजे बंद करता है तो भारत ने 27 नए और ज्यादा अमीर दरवाजे खोल लिए हैं। यह कोई इत्तेफाक नहीं है कि यह डील ठीक उसी वक्त फाइनल स्टेज में पहुंची है जब ट्रंप की टैरिफ धमकियां सबसे तेज थी। यह सीधा सीधा आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक है, वो भी बिना गोली चलाए। अब जरा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि ट्रंप आखिर चाहते क्या थे। 2025 के बीच में ही उन्होंने साफ कर दिया था कि भारत से आने वाले सामानों पर 25% से लेकर 50% तक टैक्स लगाया जा सकता है। मकसद था भारत पर दबाव बनाना। अमेरिका चाहता था कि भारत अपनी मार्केट उनके लिए पूरी तरह खोल दे, लेकिन भारतीय सामान पर टैक्स अमेरिका तय करे। यानी फायदा सिर्फ अमेरिका का, नुकसान भारत का। ट्रंप को लगा कि भारत के पास कोई विकल्प नहीं है, लेकिन यही सबसे बड़ी भूल थी। मोदी सरकार ने बयानबाजी नहीं की बल्कि रणनीति बदली। इसे कहते हैं डी रिस्किंग। अगर एक ग्राहक ज्यादा नखरे दिखाए तो उससे भी बड़ा और भरोसेमंद ग्राहक ढूंढ लो। भारत ने ठीक यही किया। अमेरिका के बजाय यूरोप पर फोकस बढ़ाया गया। महीनों तक बातचीत चली, नियमों की बारीकियां तय की गई और जब सब कुछ तय हो गया तब जाकर दुनिया को खबर लगी। जैसे ही वॉशिंगटन को पता चला कि भारत और यूरोपियन यूनियन की बातचीत साइनिंग टेबल तक पहुंच चुकी है, वहां हड़कंप मच गया। वजह साफ थी, अगर भारतीय सामान यूरोप में बिना टैक्स के बिकेगा तो अमेरिकी कंपनियों का माल कौन खरीदेगा। यूरोप के बाजार में अमेरिका सीधा भारत से मुकाबला करेगा, वो भी बिना किसी टैरिफ सुरक्षा के। ट्रंप का टैरिफ ट्रैप उल्टा उन्हीं पर भारी पड़ गया। अब अमेरिका की हालत उस सांप जैसी हो गई है जो ना तो निगल पा रहा है और ना उगल पा रहा है। एक तरफ भारत को दबाने की कोशिश, दूसरी तरफ भारत का नया आर्थिक साम्राज्य। यही वजह है कि आज व्हाइट हाउस में माथापच्ची और नई दिल्ली में एक्सपोर्टर्स के चेहरे खिल उठे हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह सिर्फ यूरोप की बात नहीं है, यह भारत की एक पूरी सीरीज है, एक सुनियोजित रणनीति। हाल ही में भारत ने न्यूजीलैंड के साथ ऐसा समझौता किया जिसमें भारत के 100% एक्सपोर्ट्स पर जीरो ड्यूटी तय हुई। यानी भारत से भेजा गया हर सामान बिना टैक्स के बिकेगा। इससे पहले ओमान के साथ भी यही मॉडल अपनाया गया। यह छोटी छोटी जीत नहीं है बल्कि एक बड़ी तस्वीर के हिस्से हैं। भारत ने अरब जगत में ओमान और यूएई के जरिए अपनी पकड़ मजबूत की
ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के जरिए पैसिफिक रीजन में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और अब यूरोपियन यूनियन के साथ डील करके पश्चिम की सबसे बड़ी मार्केट पर निशाना साध दिया। यह सब कोई संयोग नहीं है, इसके पीछे सालों की मेहनत और वो कूटनीति है जिसने दुनिया को बता दिया कि भारत अब सिर्फ सुनता नहीं, जवाब भी देता है। आज दुनिया के नक्शे पर उंगली रखकर देखिए, शायद ही कोई ऐसा इलाका बचेगा जहां भारत का कोई नया व्यापारिक साथी न हो। और इसी वजह से अमेरिका आज कोने में खड़ा होकर दांत पीस रहा है। लेकिन अमेरिका अकेला नहीं है जिसकी परेशानी बढ़ी है। इस पूरी कहानी में एक और देश है जिसके पसीने छूट गए हैं और वो है चीन। यूरोप अब तक सस्ते माल के लिए चीन पर निर्भर था। टी शर्ट से लेकर भारी मशीनों तक सब कुछ चीन से आता था। लेकिन कोरोना और बढ़ती जियोपॉलिटिकल टेंशन ने यूरोप की आंखें खोल दी। उन्हें समझ आ गया कि एक ही देश पर निर्भर रहना खतरे से खाली नहीं है। इसीलिए उन्होंने अपनाया चाइना +1 का फॉर्मूला और उस 1 के लिए सबसे मजबूत दावेदार बना भारत। यूरोप को अब ऐसा देश चाहिए था जो भरोसेमंद हो, लोकतांत्रिक हो और जिसकी सप्लाई चेन मजबूत हो। भारत इन तीनों कसौटियों पर खरा उतरता है। यही वजह है कि जर्मनी और फ्रांस जैसे देश खुलकर भारत के साथ खड़े नजर आ रहे हैं और जैसे ही यह डील लागू होगी, वो विदेशी कंपनियां जो अब तक चीन में फैक्ट्रियां लगाए बैठी थीं, भारत की तरफ रुख करेंगी। इसका मतलब साफ है, चीन की फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड वाली छवि अब खतरे में है। भारत ने एक